जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस मार्क 2 को लेकर एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है। अब तक लोग सिर्फ यही जानना चाहते थे कि आखिरकार तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान कब होगी और क्या इसका विकास समय पर चल रहा है या नहीं, या फिर से ये डिले का शिकार होगा। लेकिन अब पहली बार ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि डीआरडीओ अगले 10 महीनों के लिए तेजस मार्क 2 का पूरा टेस्टिंग रोड मैप तैयार कर चुकी है। यानी अब केवल बातें नहीं, बल्कि हर महीने कौन सा काम होगा, कब इंजन चलेगा, कब टैक्सी ट्रायल होंगे और कब विमान की पहली उड़ान होगी, इसका पूरा प्लान बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार इस 10 महीने के प्लान में क्या क्या होने वाला है, जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की क्या भूमिका होगी और क्या भारत अपने आधुनिक 4.5 जनरेशन के विमान को तय समय पर उड़ाने में सक्षम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहले हम समझते हैं कि ये विमान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तेजस मार्क 2 हमारे लिए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है। तेजस मार्क 2 सिर्फ तेजस मार्क 1 अल्फा का अपग्रेडेड वेरिएंट नहीं है। ये पूरी तरीके से एक नया मीडियम वेट फाइटर है। इसमें आपको ज्यादा बड़ा एयरफ्रेम, ज्यादा ईंधन क्षमता, ज्यादा रेंज, ज्यादा हथियार ले जाने की कैपेसिटी और आधुनिक एसा रडार के साथ साथ इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और एआई आधारित मिशन कंप्यूटर के साथ साथ मल्टी रोल स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी देखने को मिलने वाली है। यानी यह विमान भविष्य में भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, जैगुआर और मिग 29 जैसे विमानों की जगह लेने वाला है। इसीलिए इसका सफल होना भारत के लिए बेहद जरूरी है। अब डीआरडीओ ने एक नया फैसला किया है और उसी बड़ी खबर पे बात करने वाले हैं। नई जानकारी के अनुसार डीआरडीओ ने तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप के लिए 10 महीने का विस्तृत डेवलपमेंट स्केड्यूल तैयार कर लिया है। इस स्केड्यूल का उद्देश्य है पहले प्रोटोटाइप को असेंबली लाइन से निकालकर ग्राउंड टेस्टिंग, इंजन ग्राउंड रन, टैक्सी ट्रायल और आखिर में मेडन फ्लाइट तक पहुंचाना। यानी हर काम तय समय क्रम में होगा। अब पहले 3 महीने में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले शुरू होगा एयरफ्रेम इंटीग्रेशन। इस दौरान जो इंजीनियर्स हैं, ये विमान के मुख्य ढांचे को जोड़ेंगे। इसमें शामिल होंगे सेंटर फ्यूजलाज, फ्रंट फ्यूजलाज और रियर सेक्शन। इसके अलावा स्ट्रक्चरल कपलिंग भी शामिल होगी। इसके बाद लगाए जाएंगे रिले पैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, एयरक्राफ्ट पाइपलाइंस, माउंटिंग ब्रैकेट्स और इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट के अंदर लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स यानी एलआरयूज को भी लगाया जाएगा। एलआरयूज वो कंपोनेंट होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत बदला जा सकता है। यानी पहले चरण में पूरा विमान अंदर से तैयार किया जाएगा। अगले 6 महीने में क्या होगा? अब यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होगा, जो है सिस्टम इंटीग्रेशन। पहले चरण में लगाए जाएंगे लैंडिंग गियर, कंट्रोल सर्फेसेस, सेंसर्स, इलेक्ट्रिकल हार्नेस, फ्लाइट टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन और एवियोनिक्स। और इस दौरान लगाया जाएगा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जो है जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन। यही इंजन लगभग 98 या 99 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। यानी तेजस मार्क 2 को मार्क 1 अल्फा की तुलना में काफी ज्यादा ताकत मिलने वाली है। इसके बाद होगा सीलेंट चेक, एफओडी इंस्पेक्शन, लीक टेस्ट और इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग। अगर किसी सिस्टम में कोई खराबी मिलती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। अब अंतिम 10 महीने में क्या होगा? अब विमान अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करेगा। इस दौरान विंग्स पूरी तरीके से फिट होंगे, कंट्रोल सर्फेसेस फाइनल होंगे, एक्सेस पैनल लगाए जाएंगे, एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से असेंबल होगा और उसके बाद शुरू होगा फंक्शनल टेस्टिंग। इंजीनियर्स जांच करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की, हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, मिशन कंप्यूटर और सेंसर एवियोनिक्स और इसके अलावा जो फ्यूल सिस्टम है, हर सिस्टम को बार बार टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद होगा इंजन ग्राउंड रन। अब ये इंजन ग्राउंड रन क्या होता है? देखिए, यही सबसे रोमांचक चरण है। इसे हम कहते हैं इंजन ग्राउंड रन। इस दौरान विमान उड़ेगा नहीं, बल्कि रनवे पर खड़ा रहेगा, लेकिन उसका F414 इंजन पहली बार पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा। इंजीनियर जांच करेंगे कि इंजन सही तरीके से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, फ्यूल सप्लाई सही है या नहीं, हाइड्रोलिक प्रेशर ठीक है या नहीं, इलेक्ट्रिकल लोड सही है या नहीं, या फिर इंजन एवियोनिक्स में तालमेल सही है या फिर नहीं सही, और किसी प्रकार की वाइब्रेशन तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर यहाँ कोई समस्या मिलती है तो पूरी टीम उसे ठीक करेगी। अब टैक्सी ट्रायल की शुरुआत होगी। अगर इंजन ग्राउंड सफल हो जाता है तो अगला चरण होगा टैक्सी ट्रायल का। इसके 2 हिस्से होंगे। लो स्पीड टैक्सी ट्रायल, इसमें विमान धीरे धीरे रनवे पर चलेगा और इस दौरान स्टीयरिंग, ब्रेक सिस्टम और नोज व्हील कंट्रोल चेक किया जाएगा। इसके बाद होगा हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल। अब विमान तेज गति के साथ रनवे पर दौड़ेगा, लेकिन उड़ान नहीं भरेगा। इस दौरान इंजीनियर देखेंगे स्टेबिलिटी, वाइब्रेशन, लैंडिंग गियर बिहेवियर और इसके अलावा एयरक्राफ्ट हैंडलिंग को।
अगर सब कुछ सही रहा तो समझिए पहली बार विमान उड़ान के काफी करीब पहुंच चुका है। अब पहली उड़ान से पहले क्या होगा? देखिए, टैक्सी ट्रायल के बाद भी डीआरडीओ सीधे उड़ान नहीं करवाएगा। पहले सभी टेस्ट की रिपोर्ट का विश्लेषण होगा। जरूरत पड़ने पर डिजाइन में छोटे मोटे बदलाव किए जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। फिर सेफ्टी क्लियरेंस मिलेगी। इसके बाद ही टेस्ट पायलट पहली बार इस विमान के साथ उड़ान भरेंगे। यानी डीआरडीओ इस प्रोग्राम में किसी प्रकार का कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। अब क्या पहली उड़ान समय पर होगी? देखिए, अगर पूरा स्केड्यूल बिना किसी बड़ी तकनीकी समस्या के पूरा होता है तो अगले 10 महीने के भीतर ग्राउंड टेस्टिंग और टैक्सी ट्रायल पूरे किए जा सकते हैं। उसके बाद जो मेडन फ्लाइट टेस्ट का रास्ता है वो साफ हो जाएगा। हालांकि किसी भी नए फाइटर जेट प्रोग्राम में अप्रत्याशित तकनीकी चुनौतियां आ सकती है, इसीलिए समय सीमा में बदलाव की संभावना को पूरी तरीके से हम नकार नहीं सकते। भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये प्रोग्राम, क्योंकि तेजस मार्क 2 सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं है, ये भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। यही प्लेटफॉर्म आगे चलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और भारत के अनमैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो एक आधार है उसका काम करेगा। और तेजस मार्क 2 अगर सफल हो जाता है तो भारत पहली बार मीडियम वेट फाइटर सेगमेंट को पूरी तरीके से उसमें महारत हासिल कर लेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।